friends, in today's video we have to discuss properties of natural number. There are four properties of natural number, so we have to discuss one by one with example. But firstly, tell me, you all know about four types of operations, that is plus, minus, multiply, divide. I hope आप सबको पता होगा. So start करते हैं. That is first property. फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी आप नोट मत करना, अभी आप सिर्फ समझो. उसके बाद जहाँ से नोट करना होगा वहाँ से मैं आपको बता दूंगी, वहाँ से मेरे साथ नोट करना. सो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. दैट इज फर्स्ट इज क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर पहले से ही क्या लिखा हुआ है? क्लोज. देखो ध्यान से. सो its name also slash, that is close. So we have to taken, firstly natural number 1 2 3 4 हमें पता है कहाँ तक होते हैं, 1 to infinity होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और बाय एग्जांपल भी समझेंगे. सो वी हैव टू टेक टू नंबर्स from the set of natural numbers. This is a set of natural number and its result also a natural number. So by example discuss करते हैं. आपको अभी लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझना है. We take first number, that is 2, and another number that is 3, and we have to use operation, that is addition. सो हमने एडिशन करना है. 2 is a natural number, 3 is also a natural number, and operation we take addition, and its result is 5, and 5 is also a natural number. सो इसमें हम 2 वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑलवेज. फर्स्ट इज ऑलवेज एंड सेकंड इज, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. अभी चलते हैं. तो इसमें हमने एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, मीन्स वो उसके अंदर क्लोज है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे. हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें उसमें जो भी चाहे हम वो लें. जैसे हमने यहाँ 2 3 लिया, हम यहाँ 3 5 ले सकते हैं. एनी नेचुरल नंबर लें और यदि वो उसका रिजल्ट भी हमें क्या मिले, नेचुरल नंबर ही मिले, तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाते हैं. लेकिन ऑलवेज का केस होना चाहिए. अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन. हम सेम एग्जाम्पल लेंगे. हमने 2 एक नेचुरल नंबर लिया, वी हैव टेक 2 नेचुरल नंबर and 3 is also a natural number, and operation is subtraction. Answer is -1. अब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं. 3 - 2 इज इक्वल टू 1. 1 क्या है? नेचुरल नंबर. तो ये इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. बट -1 इज नॉट सेटिस्फाई. मीन्स ये केस कौन सा होगा जो मैं सेकंड केस की बात कर रही थी, मे और मे नॉट. तो जहां भी हमारे पास मे और मे नॉट का केस आएगा, फर्स्ट केस ऑलवेज, सेकंड केस मे और मे नॉट, तो हम कहीं भी उन प्रॉपर्टीज को, किसी भी ऑपरेशन पे प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हो, हम क्या चेक करेंगे कि यदि हमें एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे. जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के केस में बताया था. होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 to इन्फिनिटी जाते हैं. तो इसमें 0 कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, ठीक है. और इसी वजह से हम क्या नहीं बोल सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. तो एक 0 की वजह से वहाँ हमारा केस क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. तो इसीलिए यहाँ भी जो सब्ट्रैक्शन है, किसी केस में तो फॉलो कर रहा है, किसी में नहीं कर रहा. लेकिन यदि हमने एक एग्जांपल भी ऐसा दे दिया जिसमें नहीं कर रहा, जैसे 2 - 3 is -1,
गाइज ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सो 2 - 3 इज -1, तो ये क्या हो गया, मे और मे नॉट का केस हो गया कि भाई ये -1 क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, और इंटीजर तो नेचुरल नंबर नहीं होते, इसलिए हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन वो इसको फॉलो नहीं करते। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो हमने मल्टीप्लाई लिया, अब आप समझ रहे होंगे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने फिर से लिया 2 और हमने लिया मल्टीप्लाई ऑपरेशन 3, दैट इज आंसर इज 6। 6 क्या है, नेचुरल नंबर। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 और 2। आप कितने भी एग्जांपल्स बना सकते हैं खुद से भी। ये भी क्या आएगा, 10। मीन्स ये इसको कब फॉलो करेगा, ऑलवेज। तो जो हमारे पास क्लोजर, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जहाँ लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ समझो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज के केस में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेगी। अब हम बात करते हैं डिवाइड। सो डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 / 3 या कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने लिया 10 / 5। अब देखो, ठीक है, 10/5। अब आप बोलोगे यहाँ तो ये फॉलो कर रहा है, 5 तो 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 2 10, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे 2 / 3, ये तो हमारे पास किसका केस हो गया, रैशनल नंबर का केस हो गया। अब एक केस में फिर वही बात फॉलो कर रहा है और एक में नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और डिवाइड, वो भी इसको फॉलो नहीं करती, ठीक है गाइस। तो एक तो ये चीज़ थी जो मुझे समझानी थी। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी 2 केसेस में फॉलो कर रही है, दैट इज एडिशन और दैट इज मल्टीप्लिकेशन। यदि आप यहाँ इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे समझना थोड़ा सा आसान होगा, तो इसलिए हम चलते हैं आगे। अब मैं इसको कर देती हूँ रफ, इसमें से आपको नोट कुछ भी नहीं करना है, तो इसलिए एक बार इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सेकंड, दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इफ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ नंबर्स देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। गाइज हम इससे ना इसको बहुत ईजी तरीके से समझ लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम फिर वही हमें हर एक प्रॉपर्टी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों केसेस पे डिस्कस करना है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के केस में हमने वही नेचुरल नंबर लिया, कोई भी ले लो, 2 5, ठीक है, और हमने लिया 5 और 2। मैंने आपको क्या बताया, इफ़ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ नंबर, देखो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ क्या है 2, सेकंड प्लेस पे 5, या फर्स्ट प्लेस पे 5 आ गया और सेकंड प्लेस पे 2, इतना तो आप समझ ही लेते होंगे। एडिशन लगाना है, हमने अप्लाई कर दिया ऑपरेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, आप खुद बताओ क्या इक्वल है या नहीं। 2 + 5 भी 7 और 5 + 2 भी 7। इसमें हमें और किसी चीज़ पे नहीं जाना, मेन चीज़ यही होती है कि हमें लेफ्ट हैंड, लेकिन नंबर्स जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से ले रहे हैं, इसको जरूर याद रखना। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, इसी से चेक कर लेते हैं। हमने लिया 2 - 5 और हमने लिया 5 - 2। बताओ क्या ये सेम है या नहीं है, बताओ। -3 3 इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो ये भी एडिशन के केस में फॉलो करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करेगी। आगे चलते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई, दैट इज 2 5 5 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बताओ क्या इक्वल है या नहीं, इक्वल है, 10 = 10 होता है, तो ये फॉलो करेगी। नेक्स्ट वही 2 / 5 और 5 / 2, बताओ क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, हमें पता है, तो इसलिए ये इसको फॉलो नहीं करेगी। और मैंने आपको बताया क्या मेन चीज़ इसमें कम्यूटेटिव में, इफ़ वी चेंज द प्लेसेस ऑफ नंबर्स, ठीक है ना।
तो इसको याद रखना। तो ये हमने डिस्कस कर दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अभी भी लिखना नहीं है गाइस, मैं आपको लिखवाऊंगी तब लिखना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, दैट इज एसोसिएटिव। यदि आपने दो प्रॉपर्टी समझ ली तो इन जो और दो प्रॉपर्टी उनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा समझने में। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नंबर्स उठाएंगे वो हम किस सेट से उठाएंगे? नेचुरल नंबर के सेट से उठाएंगे। सो इफ वी चेंज द प्लेस ऑफ ब्रैकेट्स, अब ध्यान से देखो कैसे। हम 3 नंबर इसमें, इसके अंदर हम थ्री नंबर लेके चलेंगे। दैट इज हम ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं हम 3 और एक ले लेते हैं हम 4, ठीक है। उसके बाद 2, इसमें प्लेसेस चेंज नहीं करने, प्लेसेस सेम ही रहेंगे, बट ब्रैकेट अब हम एडिशन के ओवर चेक करेंगे। हमने यहाँ भी ऐड लगा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। मैंने क्या बोला? वी चेंज द प्लेस ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को हमें चेंज करना है। पहले मतलब वो तो ठीक है, चाहे यहाँ पहले 2 पे ब्रैकेट्स लगेगी, यहाँ लास्ट 2 पे ब्रैकेट्स लगेगी, ठीक है। चलो अब करके देख लेते हैं। 2 + 4 + 3 7, 2 + 3 5 + 4, तो ये तो इक्वल है। 7 + 2 भी 9 और 5 + 4 भी 9। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी ओवर एडिशन सेटिस्फाई करती है। सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। दैट इज 2, सब्ट्रैक्शन लगाना है। बताओ क्या इक्वल है? 2 - 3 - 4 -1, ये तो 3 हो गया और ये -5 हो गया। बताओ क्या इक्वल हैं ये तो इक्वल नहीं है। मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हम मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2, 4 × 3 12, 6, दैट इज 24 इक्वल है। मीन्स ओवर मल्टीप्लीकेशन ये सेटिस्फाई करेगी। आप चेक करना, एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। आपका होमवर्क आप खुद करके देखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी, अब आपको लिखना है गाइस, जो अब मैं लिखवाऊंगी वो आपको लिखना है, ठीक है। अब आप अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए। अब हम लिखेंगे। हमने तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, 4th प्रॉपर्टी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब पहले मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी और उन प्रॉपर्टीज़ को लिखते कैसे हैं वो लिखवाऊंगी। वो आप अच्छे से अब मेरे साथ लिखेंगे। चलिए अब लिखो, यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर। यदि मैं डायरेक्ट आपको लिखवाती एग्जाम्पल बिना दिए तो आप समझ नहीं पाते। अब हम लिखेंगे। हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों पे क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो हमने 2 एलिमेंट्स लिए, दैट इज ए, दैट इज बी, और दोनों ही किस सेट से हैं? नेचुरल नंबर के सेट से हैं। और हमने अपना ऑपरेशन क्या लगाया था? a + b, वो भी किस में जाएगा? नेचुरल नंबर में जाएगा। इन सेम वे मल्टीप्लाई बिलोंग, यहाँ हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन डिवाइड का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई ही नहीं करता, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देके पहले बताया। तो ये तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन इसमें जो मेन है वो ये है, ए बी दोनों ही नेचुरल नंबर से यहाँ बिलोंग करते हैं और इनका एडिशन और मल्टीप्लाई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। सॉरी गाइस, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया क्लोजर। नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव में लिखिए। मैं आपको समझाते टाइम तो ही बता दिया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देखेंगे। वही सेम थिंग है, ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ए
प्लस बी, इसमें भी हमारे पास एडिशन का केस आता है और मल्टीप्लीकेशन का, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन और डिवाइड की बात नहीं करेंगे। और a मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी हमारे पास यही कंडीशन आती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ए है, इसमें हम 3 एलिमेंट लिए थे, इसमें हमने ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया था, सॉरी, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हम इसको लिखते हैं ए, उसके बाद प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी सेम हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लाई के लिए होती, तो आपको याद रखने में अब आसान नहीं हो जाएगी। यदि आपको करके नहीं दिखाती, डायरेक्ट बता देती, तो आप सोचते रहते कि हमने डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में तो करके ही नहीं देखा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम एक टेबल और बनाएंगे, वो भी आप मेरे साथ बनाएंगे। हम यही बना लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ऑपरेशंस। ये आपको याद रखने में आसानी होगी, जैसे मैंने आपको बोला था आपको कुछ नहीं लिखना, अब ये आपको लिख के रखना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम, पहले बात की हमने क्लोजर, फिर हमने बात की कम्यूटेटिव, और उसके बाद हमने बात की एसोसिएटिव। ठीक है, एडिशन के केस में हम देखेंगे ऑपरेशन, हमने यही 4 लिए थे, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। तो ये टेबल आप मेरे साथ ज़रूर बना लें। अब आप समझ भी गए होंगे। तो एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी होल्ड करती है। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। मल्टीप्लाई के केस में करती है, यस लिखेंगे। कम्यूटेटिव भी करती है और एसोसिएटिव भी करती है, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। और डिवाइड के केस में नहीं करती। ये हो गया, ठीक है। अब हम, ये आपने बना लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके बना लो। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारी एक प्रॉपर्टी और रहती है, ठीक है, उसको और डिस्कस करेंगे, बस फिर ये हो जाएगा हमारा फिनिश। गाइस एक्चुअली ये कपड़ा बहुत गीला हो गया, इसलिए मेरे को इससे भी साफ करना पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। बहुत इजी है। इसको भी आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इसको मैं डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट ही लिखाऊंगी, बाद में इसका नीचे प्रूफ कर लेंगे। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं, दैट इज ए बी सी, और तीनों ही किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। इसमें एक होता है हमारे पास, इसमें 2 ही प्रॉपर्टी आती हैं एक्चुअली, दैट इज फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। और सेकंड मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो भी हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन लेंगे, एडिशन लेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे और सब्ट्रैक्शन लेंगे। सो ए बी सी, ये तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेकंड इज, अब इसमें देखो ए लिया, बी लिया, सी लिया। हमने बोला पहले मल्टीप्लीकेशन, तो हम पहले लगाएंगे, इसको याद रखने का तरीका है मल्टीप्लीकेशन एंड बी और सी ओवर एडिशन। जो बाद में आएगा उसे बाद में लगाएंगे, जो पहले आएगा उसे पहले लगाएंगे। सो फर्स्टली क्या आया है, मल्टीप्लीकेशन, तो हमने मल्टीप्लीकेशन लगाया। देन एडिशन आया है, अब हम यहाँ एडिशन लगाएंगे।
और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। इन सेम मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, वही सेम थिंग, ए बी सी। मल्टीप्लिकेशन बोला हमने पहले, मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन बाद में बोला है, और फिर हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको खोल लो। चलो, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, एडिशन का केस है तो ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। यहाँ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, सब्ट्रैक्शन का केस है, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। अब हम इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो हम क्या लेंगे, ए बी सी नेचुरल नंबर, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। 2 क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई 3 + 4, ठीक है। और हम करेंगे क्या फिर, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। यहाँ भी ले लेते हैं सेम 2। गाइज आप कोई और नंबर भी लेके कर सकते हैं, लेकिन बस नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बस। आई होप आप नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे। तो चलिए करते हैं। 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 + 4 7। अब यहाँ आते हैं, 2 × 3 6, 2 × 4 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 6 + 8 करेंगे 14। तो ये तो सेटिस्फाई कर गई, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 2 × 3, 2 × 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे करेंगे -2। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई। सो आई होप you guys you have understand it clearly, and your homework is that same procedure you follow with whole number। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें बस 0 ऐड होता, आप करके देखना, ठीक है, आपसे हो जाएगा। एंड if you have any doubt regard any video, then you will write in comment box. I have to try clear your doubts in the next video, and thank you for watching.